पुरुलिया बंगाल में रुके थे और कथा करने के लिए चंदन क्यारी जाते थे। वो कथा हम भूल नहीं सकते, बहुत सुंदर कथा हुई थी। रात में होती थी कथा 7 बजे से 11 बजे तक, और हम पुरुलिया से जाते थे कथा करने। 1.5 घंटा लगता था। विश्राम दिन जिस दिन हमारी कथा पूरी हुई तो हम कथा पूरी करके वापस पुरुलिया जा रहे थे। रास्ते में गुंडे पड़ गए पीछे। उनको लगा व्यास जी दक्षिणा लेके जा रहे होंगे। खूब महाराज पत्थर वत्थर फेंके हमारी गाड़ी पर। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पहले की बात है। और भाई हमारे ड्राइवर साहब से हमने हाथ जोड़े, मैंने के इकलौते हैं अपनी मैया के, दौड़ाओ गाड़ी। और थोड़ी दूर पर जब बंगाल बॉर्डर आ गया, बंगाल में प्रवेश करते ही वो लोग वापस लौट गए, नहीं तो उस दिन पता नहीं क्या होता। तो ऐसी ऐसी कथाएं हमने अपने जीवन में की हैं। उन सब का ही प्रभाव। देखिए एक बात बहुत याद रखिएगा, कोई बहुत संघर्ष नहीं किया है इसलिए हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर जीवन में आने वाले तनिक संघर्ष को भी व्यक्ति अगर ठुकराए ना, सह ले, तो उस संघर्ष का फल आगे चल के मीठा ही मिलता है, उसको आनंददायी लगता है। हमारे प्रति लोगों की कई बार ऐसी भावना रही कि ये एक व्यास जी के पुत्र हैं, इनके पिताजी भी श्रेष्ठतम व्यास हैं, तो इनको सब बहुत अच्छा ही बना बनाया मिल गया। लेकिन नहीं, हमारे पिताजी ने हमको बहुत संघर्ष करवाया। अगर कहीं अव्यवस्थित रूप से भी कथाओं का निमंत्रण होता था तो हमारे पिताजी आज्ञा करते थे, जाइए करके आइए। जरूरी नहीं है कि बहुत व्यवस्थाएं मिलें तो ही कथा करनी है, आपको जाना है कथा के। तो ऐसी भी कथाएं कई हमने की हैं कि जहां दूसरे तीसरे दिन हमारे मुख्य यजमान ही लापता हो गए, और कथा के विश्राम दिन टेंट का, हलवाई का, लाइट वाले का, सबका बिल हम पे करके आए। आयोजक ही चले गए, पता ही नहीं चला कहां गए महाराज। तो ऐसी कथाएं भी जीवन में आई हैं। संस्कृत में एक शब्द है सहते, और सहते शब्द का अर्थ होता है सहना। और संस्कृत में जीतने को भी बोलते हैं सहते। मतलब अगर कोई व्यक्ति सह रहा है तो उसके लिए भी सहते शब्द का प्रयोग है, और कोई व्यक्ति जीत रहा है तो उसके लिए भी सहते शब्द का प्रयोग है। हमारे महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? जो सहेगा वही जीतेगा। जिसने जीवन में कभी सहा ना हो, और ये बात सब जगह लगेगी, चाहे वो आपके गृहस्थाश्रम में हो, चाहे वो आपके संन्यास आश्रम में हो, चाहे वो आपके भक्ति मार्ग में हो, चाहे वो आपके आईटी मार्ग में हो, चाहे आपके डॉक्टरेट मार्ग में हो। किसी भी मार्ग में अगर आप चल रहे हो, आपको सहना तो पड़ेगा। और अगर आपने नहीं सहा है, आप नहीं सहे हो, कुछ बहुत इजीली सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो आप कहीं ना कहीं आगे चल करके चूकोगे। थोड़ी बहुत चूक तो आपसे बनेगी, कभी ना कभी एक अपराध या गलती आपसे बन सकती है। इसलिए ठाकुर जी से यह भी प्रार्थना कीजिए कि नाथ मैं जिस मार्ग में हूं उसमें पहले मुझको थोड़ा सहन करवाइए, ताकि आगे चल करके मुझसे दिक्कत ना बने। निश्चित है, जिस व्यक्ति ने गाड़ी पहली बार चलानी सीखी और फिर महाराज 5 साल तक वो गाड़ी चलाना सीख गया, और उसने कभी गाड़ी को टक्कर नहीं मारी, एक बार भी कहीं गाड़ी उससे छुभी नहीं है, तो निश्चित है कि बहुत जल्दी वो उसका एक्सीडेंट थोड़ा भयावह हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको गाड़ी छुभने का, टक्कर होने का अनुभव ही नहीं है। इसलिए गाड़ी चलाने वाले से एक आध बार गाड़ी इधर उधर लगनी चाहिए, उससे उसको भय और अनुभव हो जाता है कि ऐसा करने पर मेरी गाड़ी कहीं स्पर्श हो सकती है, कहीं लग सकती है। किसी भी मार्ग में आप हैं, आपको थोड़ा तो सहना पड़ेगा, और बिना सहे अगर मार्ग में प्रवेश करते जा रहे हो तो यह दिक्कत वाली बात है। इसलिए सहना जरूरी है। तो हम ऐसे रूप में आए थे। वो चंदन क्यारी में कथा हुई थी, बहुत बढ़िया कथा थी।
बेचारे जो वहां के यजमान थे वो ग्रामीण, बिल्कुल। अब चंदन क्यारी जिन लोगों ने देखो, चंदन क्यारी भी नहीं था, वो चंदन क्यारी के पास में कोई गांव था, बिल्कुल देहात। हमारी रहने की व्यवस्था एक स्कूल में करी गई थी, वहां नीचे गद्दे बिछा करके सो जाइए, सुबह शौच आदि क्रिया के लिए जंगल झाड़ी, जंगल में ही जाओ, यही है। पास में कुआं था, वहीं से जल निकाल करके नहा लो। तो फिर हमारे भैया अभिषेक जी ने, इन्होंने पुरुलिया में हमारी व्यवस्था की। बोले महाराज जी ऐसे तो नहीं रह पाओगे। तो वहां जो हमारे यजमान थे बेचारे बड़े भोले, उनको दुनिया का जो व्यक्ति जो बोल जाता था वो वही काम करते थे। उनको पहले दिन किसी ने कहा कि भाई सुनो, कथा हो रही है, तुमको सारे बाल कटवाने पड़ेंगे। बेचारे गुटमुंडे हो गए। दूसरे दिन किसी ने कहा कि तुम जो है बिस्तर पे नहीं सो सकते, धरती में सोने लगे। तुम छौंक लगा करके भोजन नहीं पा सकते, कच्चा भोजन करने लगे। बड़ी विचित्र। उनको तीसरे चौथे दिन जब मैंने देखा तो वो ऐसे लग रहे थे केवल इनकी श्वास चल रही है, बाकी इनके अंदर और कुछ नहीं है। जो जो बोल जाता वो वही काम। किसी ने कहा यहां घास लगा के रखो, तो यहां दूरबा लगा के घूम रहे थे। किसी ने कहा ऐसे अंगूठी पहन के रहो, तो वैसे। किसी ने कहा बोले सुनो, कपड़ों को रात में हल्दी के पानी में धो करके सुखाओ, जब उस पर पीला रंग हो तो उसको पहन के घूमो। बेचारे अगले दिन वो पहन के रहते। तो बड़ा अद्भुत था वो समय। लेकिन ये रांची की प्रथम कथा, और आप सब लोगों के बीच में हमको आने का अवसर मिला है, हम इसके लिए बड़े सौभाग्यशाली हैं। स्थान का नाम वृंदावन पहले ही हो चुका है, ब्रजधाम पहले ही हो चुका है। अब वृंदावन ब्रजधाम ये समझ लीजिए कि यहां 50% आ चुका है। अब 50% आपको कथा श्रवण करके यहां और लाना है। यहां वो भाव प्रकट होना चाहिए। जब नजर घुमा करके देखें तो आपको ऐसा अनुभव हो कि महाराज यहीं कहीं यमुना जी बह रही हैं, ब्रज की रज की सुगंधी आ रही है, यहीं कुंज गलियां हैं, संत महापुरुष वृंदावन के यहीं विचरण कर रहे हैं, यहीं राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, दामोदर सब यहीं विराजमान हैं। ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाएं। ये भावनाओं का उत्पन्न होना ही ब्रज का गमन है। तो सौभाग्य से हम आप सब लोग अब ब्रज में प्रवेश करने के लिए भागवत का आश्रय लेंगे। उससे पहले आप सब लोगों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं, खूब खूब स्वागत करते हैं, खूब भाव से। देखिए कथा का समय 3 बजे से है। आप सब लोग 2:30 बजे से ही कल से आ जाइएगा, ताकि 3 बजे हम कथा पंडाल में आ जाएं, कथा का प्रारंभ करें और बड़े प्रेम और भाव से खूब आनंद के साथ कथा का श्रवण करें। आइए आज के मंगल प्रथम दिवस में हम लोग प्रवेश करें। रौरे मन के जोहार, आप सब लोगों को बारंबार जोहार। अब इसका अर्थ आप सबको पता ही है। तो आइए कथा में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहां पर जगह जगह कुछ लिखे हुए हैं, धूम्रपान निषेध है, अपने समय अपने सामान की रक्षा करें, कृपया मोबाइल को साइलेंट मोड, साइलेंट नहीं स्विच ऑफ ही रखो, उसको चलाना ही नहीं है। यहां पर आप एक चीज का पालन अगर पूर्ण रूप से कहेंगे तो आपका कथा में बहुत मन लगेगा, और वो ये है कि फोन मत चलाइएगा कथा में। जितना हो सके भाव से कथा श्रवण कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कथा से मन विचलित करने वाला ही मोबाइल फोन होता है। केवल उसको आप विश्राम दे दीजिएगा आगामी 7 दिन तक, और 3 से 4 बजे तक, और 3 से 7 बजे तक केवल आप अपने फोन को विश्राम दीजिए। थोड़ा उसको भी आराम करने दो, दिन रात बेचारा चलता ही रहता है। तो वो विशेष ध्यान रखिएगा और एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा।
आज हम कथा का महात्म्य सुनेंगे, भागवत जी का महत्व, महात्मा। महात्मा का मतलब होता है किसी भी वस्तु की विशेषता। भागवत जी की विशेषता क्या है? हम क्यों कथा सुनते हैं, क्यों कथा सुनना अति अनिवार्य है, ये सब भाव आज के विषय में बताए जाएंगे, विशेष रूप से भागवत की कथा। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी के स्वरूप अनेक हो सकते हैं। वही ठाकुर जी हमारे वृंदावन में मुरली मनोहर हैं, वही ठाकुर जी बद्रीनाथ में तपस्वी हैं, वही ठाकुर जी द्वारिका में राजाधिराज हैं, वही ठाकुर जी दक्षिण में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण हैं। स्वरूप अनेक हैं ठाकुर जी के, पर रूप 3 ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला भाव दर्शनार्थी और उपासक के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रकट होना चाहिए सत्य का, कि ये सत्य है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके मन में उससे मिलते समय मन में भाव आ सकता है कि ये सत्य है कि नहीं, ये संशयात्मक भाव आता है, ये सच्चा है कि नहीं, ये श्रेष्ठ है कि नहीं। किसी कन्या का अगर विवाह भी होता है किसी पुरुष के साथ, तो पहली बार वो जब पुरुष को देखती है तो उसके मन में भी थोड़ा संशय प्रकट होता है कि ये सत्य है कि नहीं, ये वास्तविक है कि नहीं, ये ठीक होगा कि नहीं। संसार के हर संबंध में एक संशय प्रकट हो सकता है, पर ठाकुर जी को देखते समय आपके चित्त में कोई संशय नहीं आना चाहिए, ये पूर्ण सत्य है। सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप ठाकुर जी के प्रति पूर्ण सत्यता का भाव रखते हैं ना, और कोई बात फिर मन में प्रकट ही नहीं होती। आप श्री राधा रमन जी के सन्मुख गए और राधा रमन जी को देखते ही आपने मन में भाव रखा ये पूर्ण सत्य है, तो आप उनसे कुछ और मांगोगे नहीं। मांगा उससे जाता है जिसके प्रति संशय हो। जब आपने किसी को सत्य मान लिया तो संशय खत्म हो गया, और संशय खत्म होते फिर मांगा नहीं जाता है। और एक बात कहें, जिसके प्रति पूर्ण सत्यता का भाव होता उससे मांगा नहीं जाता, उसको दिया जाता है, उससे मांगा नहीं जाता। पति के प्रति जब पत्नी का यह भाव आता है कि ये पूर्ण सत्य है, ये मेरा जीवन साथी है, ये मेरा सर्वस्व है, ये सत्य की भावना आती है, तो फिर पत्नी उसको देना प्रारंभ करती है, अपना पुण्य देना प्रारंभ करेगी, उसके लिए अपना समय देना प्रारंभ करेगी, अपना जीवन प्रदान करना प्रारंभ करेगी। आजकल वैवाहिक संबंधों में जो कलेश हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं पति पत्नी को, पत्नी पति को अपना पूर्णता नहीं दिखा पाते, इसलिए पत्नी को भी लगती इसके लिए मैं क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं, इसको समय क्यों दूं, इसके लिए अपना जीवन ऐसा क्यों करूं, और वहीं से फिर वो खटास अलग कर देती है दोनों को। एक दूसरे के प्रति समर्पण आने लग जाता है कब? सत्य के बाद। जब पूर्ण रूपेण सत्य का दर्शन होने लग जाता है तो फिर समर्पण की भावना प्रकट होती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के प्रति जब तक आपका पूर्ण सत्य भाव नहीं है आप मांगोगे, लेकिन जैसे ही आपका ठाकुर जी के प्रति पूर्ण सत्य का भाव प्रकट होगा आप मांगोगे नहीं, ठाकुर जी को दोगे। स्वयं को देना प्रारंभ करोगे, न्योछावर होना प्रारंभ करोगे, स्वयं को लुटाना प्रारंभ करोगे। फिर क्या होगा? अपना ज्यादा से ज्यादा समय ठाकुर जी को, अपने देह की ज्यादा से ज्यादा स्थितियां ठाकुर जी को, देह से प्रकट होने वाले गुण ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी को। सत्य, तो ठाकुर जी को सत्य मानिए। आप सत्य मानेंगे तभी उनके प्रति पूर्ण समर्पण होगा। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप क्या है?
चैतन्य। हमारे ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। वो चैतन्य है। चैतन्य का मतलब क्या होता है? जैसे मैं चैतन्य हूं, मुझे थोड़ी गर्मी लगी तो पंखा लगा दिया गया। अगर मैं जड़ होता तो पंखा की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य वस्तु को एटमॉस्फेयर भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन जड़ को कहीं भी पटक दो, कहीं भी रख दो, कहीं भी बैठा दो, उसको कोई एटमॉस्फेयर का कोई प्रभाव नहीं होता उसके ऊपर। हम कई बार ठाकुर जी को जड़ मान लेते हैं। हमारे अंदर कई बार ठाकुर जी के प्रति जड़ भावना आ जाती है, इसलिए हम उनको कहीं भी बैठा देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। कभी भी कई लोगों के घर में विवाह आदि होता है तो ठाकुर जी को केवल ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा देते हैं, ज्यादा कुछ पवाते नहीं। क्यों? हमारे मन में ये भावना आती है कि जड़ हैं। कई बार हम कईयों के घर जाते हैं तो ठाकुर जी हमारे साथ रहते हैं, तो जैसे ही हम उनके साथ में जाते हैं तो उनसे कहते हैं ठाकुर जी के लिए भोग लगाओ भैया, भोग बनाओ। तो कहते हैं ठाकुर जी को हम दूध का और मिश्री का भोग लगाते हैं। तो मन में एक भावना आता, हम कुछ कहते नहीं पर मन में एक भावना आती है, ये जड़ भाव है मन में, तभी तो आपने कहा कि केवल दूध और मिश्री में उनको संपूर्ण कर दें। अगर हमारे साथ कोई चैतन्य व्यक्ति गया होता तो आप मन में विचार करते इनको रोटी खवाई जाए, इनको सब्जी बनाई जाए इनके लिए, क्योंकि ये चैतन्य है, ये भूखे नहीं रह सकते। ठाकुर जी के प्रति हमारा जड़ भाव आ जाता है, इसीलिए हम केवल दूध में संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। चैतन्य मानिए, वो साक्षात चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। एक बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज यमुना जी के तट पर बैठे थे और एक व्यक्ति उनको प्रणाम करने के लिए आया। तो प्रणाम करने से पहले महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने उसको इशारा किया कि जाओ पहले यमुना स्नान करो। तो यमुना स्नान करने से पहले उसने सोचा कि मेरे जो ठाकुर जी हैं इनको भी नवा दूं। अब उसने क्या, यमुना जी में स्नान करा के अपने ठाकुर जी को एक झोला में डाल करके और पेड़ पर टांग दिया। और महाप्रभु जी ने दूर से जैसे ही देखा पेड़ पर टांग दिया, ये देख करके उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोले इसका बेटा होता ये उनको उसको भी ऐसे टांग देता, इसकी पत्नी होती उसको भी ऐसे टांग देता। नहीं, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था करता, बेटा को बैठा देता कहीं छाव में, आदि आदि कुछ करता। पर ठाकुर जी को झोला में लटका के पेड़ पर टांग दिया। अब वो यमुना स्नान करके जैसे ही महाप्रभु जी को प्रणाम करने आया तो महाप्रभु जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले पेड़ पर टंगे हैं। बोले लेके आओ। तो महाप्रभु जी ने ऐसा किया कि उस पेड़ पे असंख्य झोलियां प्रकट हो गई और असंख्य झोलियों में असंख्य ठाकुर जी। अब जैसे ही वो गया तो एक जैसी झोली और एक जैसी झोलियों में अनेक अनेक ठाकुर जी। महाप्रभु जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी कौन से, ढूंढो इनमें से। कितने साल से सेवा कर रहे हो? बोले 15-20 वर्ष हो गए। ढूंढो तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं। वो अपने ठाकुर जी नहीं ढूंढ पाया। तब महाप्रभु जी ने क्रोधित होकर के कहा, बोले किस भाव से सेवा करते हो तुम? 15-20 वर्ष में तुम ये नहीं पहचान पाए तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं? चैतन्य मानेंगे तो उनके प्रति भाव बनेगा, जड़ मानेंगे तो फिर ठाकुर जी भी जड़ ही बन जाते हैं। वो उनको भी आपसे कोई अभिप्राय नहीं होता। हमारे वृंदावन के एक ठाकुर हुए श्री मदन मोहन जी। कौन? जोर से बोलो, कौन? मदन मोहन। वृंदावन रसामृत पद सुन